आपके सामने यहाँ पे $1800 का देखो किस तरीके से मेरा क्लोज ट्रेड चल रहा है, लेकिन फिर भी हम विनिंग पोजीशन में पूरी पूरी तरीके से चल रहे हैं मार्जिन के साथ। ये देखो मेरा ट्रेड विन हो गया है। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। दिस इज फॉरेक्स मॉन्क हियर। सो हमारी चल रही है सीरीज जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ बैक टू बैक शॉर्ट्स डिटेक्ट करने के मेथड्स। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी क्योटेक्स के 5 सीक्रेट्स के बारे में, जो कि डार्क सीक्रेट हैं, और उस वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद करा और आप बोले सर इस तरीके का कंटेंट हमारे लिए और लेके आइए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फादर ऑफ शॉर्ट्स, राइट। सो ये फादर क्यों है, किस वजह से ये शॉर्ट बनता है और इसकी क्या एक्यूरेसी है, वो मैं बताऊंगा लाइव ट्रेडिंग करके आपको। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की वीडियो रेगुलरली पाने के लिए, राइट। सो यहाँ पे हमने क्योटेक्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे लॉगिन किया हुआ है, और ये मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है जिसमें मैंने कल रात अपने टेलीग्राम चैनल पे सिग्नल्स दिए थे। मॉर्निंग और इवनिंग सरप्राइज सेशन मैंने पब्लिक ग्रुप में दिया था अपने, जहाँ पे आप खुद देख सकते हो एक्यूरेसी किस लेवल की हमारी यहाँ पे रही। आप खुद देख सकते हो कि हमने किस तरीके से विन करा, राइट। तो इस तरीके के अगर आपको सिग्नल्स पाने हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो जो आज की स्ट्रेटेजी है, जो फादर ऑफ शॉर्ट कहलाता है, वो क्या है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2 कैंडल्स की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया हुआ भी है, लेकिन जितना डीप डिस्कशन हम आज करेंगे उस कैंडल्स के बारे में, उतना शायद पहले हमने कभी ना किया हो, राइट। सो वो 2 कैंडल है इन्वर्टेड हैमर कैंडल एंड हैमर कैंडल। स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो हैमर कैंडल होती है। अगर मैं लाइव चार्ट में बात करूं तो यूरो जीबीपी के पेयर में हैमर कैंडल ये रहा, ये बैक टू बैक हैमर कैंडल, 2 कैंडल यहां पे बैक टू बैक बनी है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो हैमर कैंडल इस तरीके से बनती है, ये इस तरीके से, ये हैमर कैंडल कहलाती है, ये हैमर कैंडल कहलाती है, ये हैमर कहलाती है। अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल की। सो बेसिकली इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है हैमर कैंडल का अपोजिट, लाइक दिस वन। इसमें क्या है, टेल ऊपर की तरफ होती है, बॉडी नीचे की तरफ होती है, तो उसे कहलाते हैं हम हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, सॉरी। अगर जिसमें बॉडी ऊपर की तरफ है, टेल नीचे की तरफ है, तो इसे हम कहेंगे हैमर कैंडल, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आया, हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। यहां पे ये रही हैमर कैंडल, यहां पे ये रही हैमर कैंडल, ये रही हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल ये रही। तो आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा है हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल में। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको जो शॉर्ट बताने वाला हूं, तो मैं इसमें यह भी आपको बताऊंगा कि हमें कब तो ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना। तो हम बात करते हैं कब ट्रेड लेना है। हमने एसएनआर लेवल ड्रॉ करे, तो हमारा मेन काम क्या होना चाहिए, हमें अपना एनालाइज करते हुए कि हमें एसएनआर लेवल ड्रॉ कर लेने हैं। एसएनआर लेवल ड्रॉ करने के बाद अब हमें डिटेक्ट हुई हैमर कैंडल एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। यहां पे हमें हैमर कैंडल डिटेक्ट होती है एक, ठीक है। यहां पे एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, चार्ट का बॉटम यहां पे है, यहां पे ये हमें हैमर कैंडल डिटेक्ट हुई। इसके बाद हमें बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अगर हमें एसएनआर लेवल पे हैमर कैंडल मिलती है अप ट्रेंड की तरफ, तो हमें अप की तरफ ही यहां पे ट्रेड प्लेस कर देना है। समझ में आई बात। अगर आपको अप ट्रेंड मिलता है, हैमर ग्रीन कैंडल मिलती है, तो आपको अप की तरफ ट्रेड प्लेस कर देना है, और बैक टू बैक यहां पे प्रॉफिट बुक आप 4 कैंडल पे लगातार कर सकते थे। एक ही पेयर नहीं, मैं कई पेयर्स में आपको इसकी स्ट्रेटेजी दिखा सकता हूं। एक ही पेयर नहीं, मैं कई पेयर में आपको इसकी चीजें के बारे में बता सकता हूं। मैंने मार्किंग भी करी थी अपनी कि भाई ये चीजें कैसे पॉसिबल हैं। तो यहां पे देखो, मैंने जब यूरो यूएसडी में मार्क कर रहा था, तो ये तो इन्वर्टेड हैमर है, मैं आपको हैमर की बता रहा हूं, ठीक है।
अब यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था हैमर कैंडल के थ्रू, बैक टू बैक दो कैंडल यहाँ बनी। इसके बाद यहाँ पे हैमर कैंडल डिटेक्ट हुई, ये वाली कैंडल, तो बैक टू बैक दो कैंडल ग्रीन की मेरी हैमर कैंडल बन गई। ये थी मेरी हैमर कैंडल। यहाँ पे भी हैमर कैंडल बनी मेरी ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल मेरी हैमर कैंडल बनी। इसके बाद आपको देखो एक विन हो जाता, दूसरा एमटीजी आपका विन हो जाता, ठीक है। लेकिन ये बनना चाहिए एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, और आपको यहाँ पे एसएनआर लेवल का ध्यान रखना चाहिए। एसएनआर लेवल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब हम बात करें इन्वर्टेड हैमर कैंडल की, तो आपने देख ही लिया इन्वर्टेड हैमर कैंडल का एट द टॉप ऑफ द चार्ट जब हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, तो उसके बाद बैक टू बैक हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड प्लेस कर देने हैं। 3 या 2 से 3 कैंडल पे आप जरूर ट्रेड प्लेस करो अगर आपको एट द टॉप ऑफ द चार्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडल इस तरीके की कैंडल डिटेक्ट होती है। यहाँ पे फिर से कैंडल डिटेक्ट हुई, 2-3 कैंडल रेड बनी, ठीक है। यहाँ पे कैंडल डिटेक्ट हुई, एक कैंडल मेरी रेड बन गई। यहाँ पे कैंडल डिटेक्ट हुई, 3 कैंडल मेरी बैक टू बैक रेड बन गई। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर एट द टॉप ऑफ द चार्ट बनती है तो डाउन ट्रेंड लेना है, डाउन ट्रेड लेना है, सॉरी। अगर आपको हैमर कैंडल एट द बॉटम ऑफ द चार्ट मिलती है तो आपको अप ट्रेंड लेना है। तो क्या मैंने आपको बताया कि आपको कब ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं आपको विजुअली एग्जांपल से बताऊंगा कि आपको कब ट्रेड नहीं लेना है। सेम पेयर में बताऊंगा, यूरो यूएसडी के पेयर में ही बताऊंगा आपको कब ट्रेड नहीं लेना है, कब आपका ट्रेड फेल हो जाएगा। सो गाइज एसएनआर लेवल पे आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। जहां पे रेजिस्टेंस हो वहां पे तो सोच समझ के आप ट्रेड प्लेस करो। जैसे मैं गिवन एग्जांपल में यहां ही बात करूं, ठीक है, यहां पे ये एक माइनर रेजिस्टेंस पॉइंट है। माइनर रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होते हैं, जिसमें मल्टीपल टच पॉइंट थोड़े कम होते हैं। यहां पे मल्टीपल टच पॉइंट 3 है, तो ये माइनर रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर आप देखोगे यहां पे ग्रीन कैंडल बनी अप की तरफ, ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल बनी है मेरी अप की तरफ। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं रेक्टेंगल के थ्रू, ये जो कैंडल बनी है मेरी, ये ग्रीन कैंडल बनी है अप की तरफ, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, देखो यहां पे मैंने आपको बताया ना माइनर रेजिस्टेंस लेवल है। देखो अब कैसे हमारा ट्रेड फेल हो गया। अगर आप यहां पे अप की तरफ जाते तो आपका ट्रेड फेल हो जाता और आपका लॉस हो जाता। हम यहां पे कैपिटल भी सेव करेंगे और अपना प्रॉफिट भी बनाएंगे। यहां पे हमारा केवल और केवल मोटिव ये नहीं है कि प्रॉफिट करना है, हमारा मोटिव कैपिटल को सेव करते हुए प्रॉफिट करने का होना चाहिए, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। अगर यही हैमर कैंडल देखो आपके सामने एट द बॉटम ऑफ द चार्ट बनी, तो हमें अप की तरफ के लेवल यहां पे बैक टू बैक देखने को मिले। एट द टॉप ऑफ द चार्ट बनी इन्वर्टेड हैमर कैंडल, लेकिन रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं था, तो हमें डाउन के लेवल देखने को मिले। रेजिस्टेंस पॉइंट पे बनी तो देखो डाउन की तरफ यहां पे लेवल मुझे देखने को मिल गए। यहां पे तो हैमर कैंडल मेरी बनी, यहां पे अप की तरफ मेरा ट्रेंड जाना नहीं था, तो मैं यहां पे देखो यहां पे कंफर्मेशन भी हुआ डाउन ट्रेंड का, तो मैं यहां पे रेड की तरफ डाउन की तरफ यहां पे ट्रेड प्लेस कर सकता था आपने। तो आपको समझ में आई कि एसएनआर लेवल पे हमें ट्रेड नहीं करना है। एसएनआर अगर रेजिस्टेंस लेवल है तो हमें डाउन जाना है, सपोर्ट लेवल है तो हमें अप जाना है, अप अगर हमारी कैंडल इंडिकेट करती है तो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, दूसरे एग्जांपल में भी दिखाता हूं, मैं आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से हम ये चीजें सर्टिफाई करते हैं कि ये कैंडल जो है इस तरीके से काम करती है। देखो 100% वेरिफिकेशन फिर भी नहीं हो सकता, एक्यूरेसी 100% मेरी भी नहीं है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। मैं अपने वीआईपी ग्रुप में जब सिग्नल्स देता हूं तो अगर मैंने 6 या 7 सिग्नल्स दिए तो एक मेरा लॉस जाता ही जाता है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी आप ये मान के चलिए 99% ही वर्क करती है, अप टू 99%, उससे ज्यादा ये स्ट्रेटेजी आपकी वर्क नहीं कर सकती। 100% वेरीफाई कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपको फॉरेक्स मॉन्क का वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पे हम डेली सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, लर्निंग मैनेजमेंट गाइड, रिस्क मैनेजमेंट गाइड, डिपॉजिट विड्रॉल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बना के मुझे ट्रेडर आईडी अपनी टेलीग्राम पे मैसेज करेगी, देन आप आई विल एड यू टू द वीआईपी ग्रुप। अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप डिलीट करके भी मेरे क्यूटेक्स के लिंक से अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। यहां पे देखो हैमर कैंडल बनी,
हैमर कैंडल के बाद बनी, लेकिन एक कैंडल बनी लेकिन फिर डाउन के लेवल देखने को मिल गए। यहां पे स्ट्रेटेजी हमारी फेल हो जाती क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अगर हम बात करें यूएसडी बीडीटी की, ठीक है, मैं एक गिव अवे कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। गिव अवे बेसिकली ये है, आपको अपना बेस्ट कमेंट करना है इस वीडियो पे। लास्ट टाइम मैंने गिव अवे करा था आईएनआर में, तो मेरे पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाहर के सब्सक्राइबर बोले सर डॉलर में गिव अवे करो, आईएनआर में क्यों कर रहे हो, हम लोग भी आपकी वीडियो देखते हैं। तो राइट नाउ वी आर गिविंग अवे $15। ठीक है, आपको कमेंट, बेस्ट कमेंट अपना देना है। जो भी आपका कमेंट बेस्ट होगा उसको मैं दूंगा $15 का गिव अवे। राइट, सो यहां पे हम बात कर रहे हैं, एसएनआर लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं इन्वर्टेड हैमर कैंडल ने किस तरीके से डाउन को मोटिवेट करा नीचे आने के लिए चार्ट को। ये देखो, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, देखो किस तरीके से नीचे आए, रेजिस्टेंस लेवल भी था। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस लेवल है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल है तो डाउन की तरफ आप यहां पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर हैमर कैंडल है, नीचे सपोर्ट है, तो अप की तरफ आप जा सकते हो। यहां पे मुझे हैमर कैंडल मिली, एक कैंडल रेड आई, लेकिन बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल मुझे यहां देखने को मिली। आप यहां से समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में हम यहां पे डिस्कशन अपना कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहां पे एक कैंडल हैमर बनी, उसके बाद बैक टू बैक यहां पे 4 कैंडल मेरी ग्रीन की यहां पे बनती हुई आपको नजर आएगी। राइट, अब हमें क्या, मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आप ये स्ट्रेटेजी अपनी चार्ट में फॉलो कर सकते हो। यहां पे कैंडल हैमर बनी थी लेकिन ये मिस हो गई मेरे से अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, देखो आपके सामने वापस से इन्वर्टेड बनी है। तो देखो बैक टू बैक मुझे एक ये कैंडल ये देखने को मिली, एक कैंडल ये तो लाइव चार्ट चल रहा है यूएसडी बीआरएल का। इनफैक्ट रेजिस्टेंस लेवल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद मेरे को डाउन की यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिली, लेकिन ये ट्रेड भी हमसे यहाँ पे मिस हो गई। यूरो जीबीपी में जाते हैं तो ये डाउन की तरफ जा रहा है, कैंडल हैमर नहीं है। मैं अगर हैमर कैंडल होगी तो आपको एक बार दिखा दूंगा चीजें किस तरीके से हमारी यहाँ पे बनती है। एसएनआर लेवल यहाँ पे ड्रॉ करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कोई भी क्लियर कट यहाँ पे मुझे ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। यूरो यूएसडी में अगर हम देखें कि किस तरीके से हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैंडल जा रही है। ठीक है, अब ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल इंडिकेट करती है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैं आपके सामने डाउन की तरफ जाके यहाँ पे ट्रेड आपको विन करके दिखाऊंगा। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल ये बरशते बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये रेजिस्टेंस लेवल है यूरो यूएसडी का। ऑल राइट गाइज, ये मेरी बन गई है इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपके सामने। तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं बैक टू बैक ट्रेड। यहाँ पे जो मेरे ट्रेड ओपन हुए हैं, ये 4 ट्रेड ओपन करे हैं मैंने, $200 के ज़्यादा ओपन हुए हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितने ट्रेड ओपन हो गए, एकदम से क्लिक हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड मैंने ओपन करे हैं। ठीक है, 9 ट्रेड, जिसमें मेरा जो कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है वो हुआ है 1800। यहाँ पे 2 × 9 $1800 मेरा इन्वेस्ट हुआ है। अगर मेरा विन होता है तो 91% के हिसाब से सेटलमेंट रेशो मेरा आएगा $3438 का। ठीक है, 91% का यहाँ पे विनिंग रेशो मेरा यहाँ पे चल रहा है। तो मैंने क्यों लिया डाउन ट्रेंड? डाउन ट्रेंड इसलिए लिया क्योंकि ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल था और इन्वर्टेड हैमर कैंडल मेरे को यहाँ पे डिटेक्ट हो गई थी। दैट्स वाई आई टुक द डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रेड। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे $1800 का देखो किस तरीके से मेरा क्लोज ट्रेड चल रहा है, लेकिन फिर भी हम विनिंग पोजीशन में पूरी तरीके से चल रहे हैं मार्जिन के साथ। ये देखो मेरा ट्रेड विन हो गया है, देखो ट्रेड मेरा मार्जिन के साथ विन हो गया है यहाँ पे, ये देखिए। यहां पे आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। अगर आपको स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई है, आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेस्ट कमेंट को मिलेगा $15 का गिव अवे। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।